हेलो, गुड मॉर्निंग और राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। ये जो व्लॉग है ये है फ्राइडे की सुबह, मतलब फ्राइडे की दिन का, और 9 तारीख है आज। तो आज मेरा फास्ट है, तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाने जा रही हूँ। तो सिर्फ खाली आज मैंने रात को मतलब चीला बनाऊँगी, तो मैंने रात को दाल भिगो के रख दी थी, मूंग की धुली हुई। तो उसमें मैंने हरी मिर्च और पानी, जितना मुझे बैटर उसमें मिक्स करना है पानी में, उतना ही मैंने उसमें पानी रख दिया है। और ये पहले मैं बेटी को दूध दे दूँगी क्योंकि वो तैयार हो चुकी है। तो दूध चौकोस या दूध पी के जाती है, या दूध केला नाश्ते में करके जाती है, तो अभी वो दूध केला खा के जाएगी। तो ये मैंने सारा सब कुछ ग्राइंड कर लिया है। इसी में सब हरी मिर्च और लाल मिर्च, नमक वगैरह सब मैंने इसी में मिला लिया था, और पानी भी मैंने उसी अनुसार इसमें डाल दिया था ताकि बैटर उसी हिसाब से पतला हो पाए। तो ये देखो, बैटर मैंने अलग से, इसमें मैं कोई पानी नहीं डाल रही हूँ, और ये मेरा बैटर एकदम परफेक्ट बना है। और ये मैंने तवे पे थोड़ा सा पहले रिफाइंड ऑयल लगा लूँगी, और इसके बाद में चीला लगाऊँगी ताकि ये चिपके ना। वैसे हालांकि नॉन स्टिक की तवे पे चिपकता नहीं है, फिर भी तेल तो लगाना ही पड़ता है, कितना भी आप अच्छा नॉन स्टिक की तवा ले लो। तो ये मैं चीले उसके टिफ़िन में पैक करूँगी, और बेटा भी आज चीला ही लेकर जाएगा। हस्बैंड ब्रेकफास्ट में भी चीला ही खा के जाएंगे। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं तो आज लंच लेके जाऊंगी नहीं, मैं अपने लिए फ्रूट्स और चाय लेके जाऊंगी। तो इसी वजह से क्या है कि मैंने सोचा बच्चे भी दोपहर में आके जो खाएंगे, क्या है, रात के थोड़े से दाल चावल बच गए थे और बच्चे ने बोला था कि हम मैगी खाएंगे दोपहर में। तो बेटी मेरी मैगी बना लेती है, तो वो उसका स्पेशल था कि मैं आज हमारा मैगी खाने का मन है, तो आप दोपहर में हमारे लिए कुछ मत बनाना। तो वो लोग दोपहर में मैगी खाएंगे, इसलिए खाली मैंने सोचा अब खाली लंच जाएगा बच्चों का, तो इसी वजह से मैं उनके लिए लंच पैक कर रही हूँ। और साथ में मैं रखूँगी एक एक बनाना, पर बेटे को मैंने आधा ही बनाना रखा है क्योंकि 2 चीले थे उसके लिए भी, और एक आधा बनाना रखा। और क्योंकि फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है, कहता मम्मी ज़्यादा मत रखना। तो ये प्याज डाली है मैंने, हस्बैंड प्याज वाले चीले खाएंगे, बच्चे प्याज खाते नहीं हैं, बस वो तो कुछ खाना ही नहीं चाहते हैं, कितना पर मैं उनको बोल लूँ। और अभी बजे हैं ठीक 5:42, और मेरा सारा काम हो चुका है। सारा काम इन द सेंस कि मैंने चीले सारे बना दिए हैं टिफ़िन के लिए, और ये बेटी की वैन आने वाली है, तो बिल्कुल रेडी होके बैठी है, इधर हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो साथ में मैं भी थोड़ा सा इनके साथ बात कर लूँ। तो ये लोग कुछ बात करने में लगे हुए हैं मुझसे, तो वही बेटी कह रही है कि मम्मी वैन वाला अंकल बहुत जल्दी आते हैं। तो बस मैं देखो तैयार हो गई हूँ, और आज मैं थोड़ा जल्दी जग गई थी, तो अब उसका टाइम नहीं कट रहा है। तो वो भी मोस्टली 4:30 बजे जग जाती है, क्योंकि वो नहाती है और फिर उसके बाद तैयार होती है, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो मतलब वो अपना रेडी हो जाती है टाइम से, उसको मुझे कहने की क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो। हाँ, नहीं तो अब मेरी चाय बन गई है कि नहीं बनी? कर दी है। और इतने में मैं अपने बेटे को जगाने जा रही हूँ, क्योंकि ये इसको उठाने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले इससे बातें बनाओ, उसको प्यार व्यार करो, फिर से थोड़ी बात उसको मस्का दो, बोलते हैं बटरिंग करो उसके साथ, तेरे लिए मैं ये लाऊंगी वो लाऊंगी, उठ जा, ऐसा करके बस प्यार भरी बातें करनी पड़ती है, तब जाके ये उठता है। और मैंने देखो इसको बिठा दिया है, और देखो फिर ये दोबारा सो गया है। मैंने कहा चल अब तू सो ले, मैं पहले तो जब तक कंबल की तह बना लूँ, तब तक मैं पहले कंबल की तह बना लेती, फिर इसके बाद फिर दोबारा इसको उठाऊँगी। तो ये ऐसे ही करता है, एक बारी में उठता ही नहीं है। तो मैंने कहा चल जब तक कंबल वो तय बना के रखती हूँ, तब तक ये फिर उठेगा। ये बहुत बदमाशगिरी करता है, बहुत ज़्यादा करके उठता ही नहीं है, पता नहीं क्या है इसको, 1 2 3 बार में उठाना पड़ता है। अब देखो इसको फिर दोबारा से उठाऊँगी मैं, तब ये सेकंड टाइम में उठेगा। अब उठा रही हूँ, अब उठेगा ये। तो उसके बाद मैं अपना बाकी के काम ख़त्म करूँगी। ये उठ के वॉशरूम चला गया है, और मैंने कहा जब तक ये इसको हस्बैंड नहलाएंगे धुलाएंगे, जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर सब जाते हैं तो उसके बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पहले ही लगा लेती हूँ, इसीलिए कि अच्छा नहीं माना जाता है कि जब कोई जा रहा है तो उसके पीछे से झाड़ू लगाओ तुरंत। तो मैं कभी नहीं लगाती हूँ, मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जाने से पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो ये झाड़ू वगैरह मैं लगा रही हूँ। और इतने में हस्बैंड उसको तैयार करेंगे। अभी तो खैर वो वॉशरूम गया हुआ है, वॉशरूम से आएगा तो
चिल्ला रहा है मेरे को कि मुझे गर्म पानी से नहाना है, मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाना। हालांकि इतनी चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है पता नहीं, पर वो जब भी डेली सुबह उठता है उसका रोज़ यही रोना रहता है कि ठंडा पानी आ रहा है टैंकी में। कितना भी मतलब नॉर्मल पानी है पर उसको ठंडा ही लगता है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे को पानी गर्म करती हूँ। मैंने उसके लिए पानी गर्म करने रख दिया है गैस पे, एक भगोनी। और इतने में मैंने अपने बर्तन धो लिए हैं और मैंने अपनी सिंक में ये सब पूरा साफ़ कर दिया है किचन। और ये पानी गर्म हो रहा है उसका नहाने के लिए। तो जितनी देर इसका पानी गर्म हो तब तक मैं स्लैब वगैरह सही कर लूँगी। और मैंने दूध चौकोस उसके लिए नाश्ते के लिए तैयार कर दिए हैं। नहा के आएगा तो फिर दूध चौकोस का वो नाश्ता करके जाएगा। वो डेली यही करके जाता है। मैंने भी अपने लिए चाय करके रख ली। जब इतनी देर में वो चाय ठंडी हो रही है जब तक मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी। तो अब ये नाश्ता कर रहा है। पहले एक बार मैं इसका बैग चेक करूँगी इसने सारा प्रॉपर रखा है कि नहीं रखा, क्योंकि बच्चों का आजकल है ना बहुत बैग भारी हो जाता है। और इसको मेरा मकान जो है 4थी मंजिल पे है, तो बस यही लगता है कि अभी तो सुबह हस्बैंड ले जाते हैं बैग को छोड़ने के लिए, पर जब दोपहर में जब वैन वाला इसको छोड़ने के लिए आता है तो बहुत भारी हो जाता है। मतलब इतना, मैथ्स की 2 बुक, इंग्लिश की 3 बुक, पता नहीं इतनी सारा मतलब। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। पहले तो मैं एसी चला दूँ। और मुझे लग रही है बहुत गर्मी, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। गर्मी अभी तक पता नहीं क्यों नहीं जा रही है। अक्टूबर का मंथ आने वाला है, सितंबर भी है। कम से कम आज 9 तारीख हो चुकी है। तो आज है पूर्णिमा। तो वैसे पूर्णिमा का अनंत चतुर्दशी है। आज गणेश विसर्जन का लास्ट दिन है। तो आज गणेश जी भी जिन लोगों ने बिठाए होंगे वो आज विसर्जित हो जाएंगे। तो मैंने तो नहीं बिठाए थे, बस जस्ट मैंने ऐसे ही अपने गणेश जी की पूजा की थी। तो बस वही है। और आज है मेरे पूर्णिमा का व्रत। तो बच्चों के टिफ़िन में आज मैंने बनाना और चीला दिया है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। और हस्बैंड भी वही ब्रेकफास्ट में करके जाएंगे। मैंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं है। मैं अपने लिए फ्रूट्स लेके जाऊंगी लंच में। और उसके बाद फिर शाम को मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ, तो वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। आप लोगों से बात करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो नहा के आई हूँ तो बस मेरा पूजा का काम रह जाता है, तो वो भी मैं फटाफट पूजा कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा मुझे पूजा में टाइम लगता है। तो मैं इसी हिसाब से टाइम लेके चलती हूँ। और क्योंकि मैं बैठ के पाठ वाठ भी करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लगता है पूजा में। तो पूजा करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैक्सिमम मैं आधा घंटा लेके चलती हूँ अपनी पूजा के लिए। क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी बिठा रखे हैं, तो उनकी सेवा वगैरह भी मुझे करनी होती है। उनको नहलाना धुलाना, उनका भोग वोग सब देखना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा अपने जो है, देखो हम पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाते, पर भगवान का भजन वजन भी हम इतना नहीं कर पाते। पर अपने लाइफ के 24 घंटों में से हम कुछ घंटे, सपोज़ करो आधा घंटे या 15-20 मिनट भी अगर हम भगवान को देते हैं, तो देखो भगवान हमें इतना कुछ दे रहा है तो हमें भी सोचना चाहिए। तो ये मैं रेडी हो गई हूँ अपने ऑफ़िस जाने के लिए। और अब मैं निकल रही हूँ ऑफ़िस के लिए, क्योंकि मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ। मैं 8:45 बजे मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ। मुझे 20 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं ऑफ़िस से और मैंने चाय पी ली है। और ये मैंने फुल क्रीम दूध बॉयल होने रखा है खीर बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेरा व्रत है, तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपना शाम का काम। तो दूध बॉयल हो चुका है। तो ये चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे। मैं थोड़ा ना 15-20 मिनट पहले ही भिगो के रख देती हूँ चावल, जिससे कि थोड़े से वो गले गले से हो जाएं और प्रॉपरली अच्छे से पक जाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा केसर मिलाया है, मतलब 5-6 पत्तियाँ केसर मिलाई हैं। उससे केसर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है खीर में। और दिखने में भी वो एकदम ऐसा लगता है कि बहुत गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी है, और वाकई ही बहुत टेस्टी खीर बनती है। तो आप चाहें तो आप भी डाल के देखिए, बहुत टेस्टी खीर बनती है। और ये बेटी कुछ बर्तन साफ़ करके गई थी, मैंने कहा चलो इन्हें लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ ये चाय वाय के बर्तन हो गए थे और टोकरी मुझे खाली करनी थी। तो पहले मैंने वो बर्तन लगा दिए हैं फटाफट से। और अब ये चाय वाय के बर्तन हैं कुछ, और इन्हें भी मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी। मेरी एक ये आदत है कि मैं टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं साइड बाय साइड दूसरा काम करती रहती हूँ। तो मेरी जब तक खीर बन रही है, मैंने कहा चल मैं क्या करूँगी, अब मैं पहले 2-4 बर्तन ही सही नहीं ही धो के
निपटा देती हूँ, फिर ऑलरेडी खाने की फिर और ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो ये भी मेरा एक ये है कि मैं पहले ही मतलब साथ के साथ काम इसी वजह से निपटा रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले अब खीर बन रही है मैं जाके बैठ जाऊँ, बर्तन फिर बाद में इकट्ठे ज़्यादा कर लूँ फिर साफ़ करूँ, ऐसा मेरे से तो नहीं होता, सच बता रही हूँ मैं। तो अभी मेरी खीर बनी रही है, तो अब मैं आटा भी गूँथ के रख दूँगी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कचौड़ी। तो आलू भी मैंने उबालने रख दिए हैं। जितनी देर आलू उबल रहे हैं, खीर बन रही है, उतनी देर में मैं आटा लगा के रख दूँगी। तो आटे में मैंने नमक डाल दी, तो थोड़ा सा ये ना मैं टाइट ही मारूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी आधे घंटे बाद मतलब कचौड़ियाँ। तो इसी वजह से थोड़ा ऐसे ही मैं अभी गूँध के रख दूँगी ताकि आटा पूरा सेट हो जाए। तो मैं इसमें अभी ज़्यादा हाथ नहीं मारूँगी, ज़्यादा अच्छे से गूँधूँगी नहीं, बस इसको खाली ऐसे ही मतलब नॉर्मली गूँध के ऐसे। और देखो मैं ऐसे हाथ उस पर लगा देती हूँ, ताकि जो ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, ऐसा बोलते हैं कि ना ये पिंडी का रूप ले लेते हैं, जो पिंड का रूप ले लेते हैं, जो हम अपने श्राद्धों में निकालते हैं ना, जो किसी कोई ख़त्म हो जाता है तो तब निकालते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप भी आटा गूँधो तो हाथ ज़रूर लगाने चाहिए, अपनी उंगलियाँ उसमें ज़रूर छपानी चाहिए। तो उधर मैंने अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया है, पूजा भी मैंने कर ली है शाम की। और इधर मैं इसका मसाला तैयार कर लूँगी आलू का, पिट्ठी के लिए मतलब पिट्ठी बना लूँगी। और तेल मैंने इतनी देर में मेरा तेल गरम होएगा, रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाल दिया कढ़ाई में, और इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। पर आलू हो रहे थे गरम, तो मैं तो मोस्टली हाथ से ही मैश करती हूँ, मैं फॉक वगैरह कम यूज़ करती हूँ। तो आलू हो रहे थे गरम, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा जल रहे थे, तो इसलिए मैंने फॉक यूज़ कर ली। मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी रंग में भी, क्योंकि ये मैंने घर में पीसी हुई मिर्च है, तो इसमें रंग थोड़ा कम आता है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा, हस्बैंड थोड़ा तीखा ही मांगते हैं, बच्चे तो चलो खा लेते हैं ऐसे ही, तो मैंने इसलिए थोड़े से और मिर्च मिला दी है उसमें। मेरा आ गया है फ़ोन, मैंने गैस बंद कर दी दोबारा। और देखो मेरे हाथ में जो आटा लग रहा है ना, ये मेरा हाथ पे छींटा आ गया था जब मैं खीर बना रही थी दूध का। तो मैंने जैसे कि आपने पहले भी ब्लॉग में बताया कि जब मैं काम करते समय मेरा जब हाथ जल जाता है तो मैं आटा लगा लेती हूँ अपने हाथ पे। तो वही मैंने आटा लगा लिया है जिससे मेरा फलक ना पड़े, और मेरे बिल्कुल भी फलक नहीं पड़ा है, और उसके बाद मेरी जलन भी तुरंत बंद हो गई थी। तो ये मैं अब पहले निकालूंगी गाय की पूड़ी, और उसके बाद बनाऊंगी कचौड़ियाँ। तो जब तक मैं आलू भर के रख लूँगी, मतलब इसमें लोइयों में आलू भर के रख लूँगी कि 2-3 ऐसे, मतलब पहले मैंने लोइयाँ तोड़ के रख दी हैं ताकि मेरा थोड़ा काम ईज़िली हो जाए, क्योंकि मेरे को ही सेकना है, मुझे ही भरना है, मुझे ही बेलना है। तो मैं क्या करती हूँ, लोइयाँ पहले ही तोड़ के रख देती हूँ, और बस साथ के साथ उसमें आलू भरे और फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैंने पहली गाय की पूड़ी निकाली है। जब भी मैं कभी भी पकवान बनाती हूँ तो पहली पूड़ी हमेशा ही मैं गाय की निकालती हूँ। देखो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, पर हमें थोड़ा बहुत जो हम स्पेशल कुछ बना रहे हैं अपने घर में, या फिर हम व्रत रखते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इससे क्या ना, भगवान भी खुश होता है और किसी का पेट भी भर जाता है। तो अब ये कचौड़ी मैं बना रही हूँ, और पहले मैं लगाऊंगी अपने भगवान की भोग की थाली, उसके बाद फिर मैं सबको परस परस के बच्चों को खिला दूंगी। मैं और हस्बैंड रह जाएंगे तो हम दोनों फिर साथ ही खाते हैं। ये मेरी भोग की थाली तैयार हो गई है। 2 कचौड़ी रखी हैं, दही रखा है और खीर रखी है। तो ये भोग तो मैंने बेटी को दे दिया, वो लगाएगी। तो जितनी देर वो लगाने वाली है, उसी भोग को मैं सभी खाने में मिला लूँगी। और मेरा खाना बन चुका है, मेरी सारी कचौड़ियाँ बन चुकी हैं, और मैं और हस्बैंड बचे हैं खाने के लिए। अब हम लोग खाने जा रहे हैं। तो इसी व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, राधे राधे सभी को।